नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। पहुँचा हूँ शादरा नॉर्थ जोन और हेडलाइन आपने पढ़ी होगी। इंजीनियर विभाग से मुताल्लिक आज मुद्दा है, वो मुद्दा वही वेतन का। कर्मचारी धरना प्रदर्शन हर तरह का जो भी तरीका अपना सकते थे वो उन्होंने अपनाया अपने वेतन को पाने के लिए, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। अनिल रोहतगी साहब मौजूद हैं, क्योंकि इंजीनियर विभाग की एक जाने माने चेहरे हैं। हर कर्मचारी हर अधिकारी भली भांति वाकिफ़ है। अभी पिछले दिनों आपने सुना देखा भी होगा कि शादरा नॉर्थ जोन में वेतन को लेकर एक विशाल प्रदर्शन किया गया, जिसमें रोहतगी साहब का बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है। तो मैं इसलिए इनके पास पहुंचा हूं ये जानने के लिए कि किस तरह उस प्रदर्शन के बाद क्या अभी किस तरह की स्थिति है, वेतन आया या नहीं आया, किस तरह की क्या आगे रणनीति इनकी यूनियन की तरफ से बनाई गई है। रोहतगी साहब, 1 महीने वेतन की सूचना बराबर मिल रही है प्रशासन की तरफ से, कितनी सच्चाई मान रहे हैं? एक महीने के वेतन में क्या चलेगा? त्यौहार सारे सर पे खड़े हैं। देखिए सेवी साहब, सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। मैं आज आपको बता दूं कि पिछले 4 माह से इंजीनियरिंग विभाग, चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग में नाला बेलदार हो या मेंटेनेंस बेलदार हो, अभी तक उन बेचारे कर्मचारियों की सैलरी नहीं अभी उनके अकाउंट में आई है। और जैसे निगम में जो सौतेला व्यवहार चल रहा है ये कि कुछ विभागों में आप सैलरी टाइम पे दे रहे हो, और निगम में जो हमारे नाला बेलदार मेंटेनेंस बेलदार हैं इनकी सैलरी अभी 4 महीने से नहीं आई है। अभी बीच में हमने एक प्रदर्शन भी करा था, 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल करी थी, जिसमें हमें कोई आश्वासन किसी तरह का कोई नहीं मिला। डीसी साहब ने हमें कहा कि भाई आपकी सैलरी इस माह के उसमें आ जाएगी, पर अभी तक वो सैलरी भी हमारे अकाउंट में या हमारे किसी भी कर्मचारी के अकाउंट में नहीं पहुंची है। तो अगली रणनीति किस तरह की आपकी यूनियन की तरफ से? प्रदर्शन, भूख हड़ताल, या किस तरह की अभी आपने सोच बना लिया? सेवी साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आदरणीय मुकेश गहलोत जी के नेतृत्व में और हमारे जो बड़े भाई राजीव त्यागी जी के नेतृत्व में एक मुहिम चला रहे हैं कि 3 तारीख में हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन, और वहाँ जरूरत पड़ी तो हड़ताल पे भी करेंगे। जो भी जिस तरह भी आदरणीय गहलोत जी हमें आदेश करेंगे उसी विचारों पे हम चलेंगे। और अभी सैलरी ना आने का मुद्दा तो यही है कि 3 तारीख में हम हड़ताल पे बैठ रहे हैं, चाहे वो भूख हड़ताल हो या किसी भी तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन हो। एक बात यहाँ पर बताना क्योंकि ज़रूरी है, आपने पिछले दिनों देखा होगा, मैंने काफ़ी सारी खबरें जो है चलाई हैं। शादरा साउथ जोन में इंजीनियर विभाग ने लगातार भूख हड़ताल में बैठा हुआ है और लगातार प्रदर्शन उनका जारी है हर रोज़। लेकिन ये इन कर्मचारियों की अच्छाई कह सकता हूँ मैं, एक इनकी खूबी कह सकता हूँ, अपने काम के प्रति जो इनकी ईमानदारी है वो बता सकता हूँ आपको। और बताना ज़रूर चाहूँगा कि लगातार काम भी बराबर कर रहे हैं और अपना प्रदर्शन भी बराबर कर रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं इन्होंने अपने काम को लेकर चूक की या अपने काम को लेकर गैर जिम्मेदारी दिखाई तो दिल्ली जो है वापस गंदगी से त्राही त्राही हो जाएगी। मैं इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है रोहतगी साहब, इंजीनियर विभाग जी दिल्ली के नालों, बड़ी नालियों और रोड की मेंटेनेंस का काम करता है। खुदा ना खास्ता अगर इस विभाग के कर्मचारी अपने घर बैठ जाएं वेतन ना मिलने की वजह से, तो किस तरह की शक्ल दिल्ली वासियों को भोगनी पड़ेगी? क्या हाल होगा दिल्ली का? जैसे कि सेवी साहब, अगर हमारा कर्मचारी अपने घर बैठ जाए, काम बंद हड़ताल कर दे, तो ये नाले ब्लॉक हो जाएंगे, रोडों की मेंटेनेंस नहीं होगी। अगर हम एक भी पंप ना चलने दें या पंप बंद हो जाए तो घरों में पानी नहीं, यहाँ बाढ़ बह जाएगी, जिससे कि दिल्ली की जनता परेशान होगी। यहाँ के जो सरकार है उस सरकार पे उसके कान पे जूं नहीं चलनी कि वैसे तो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, जब कर्मचारी को आप टाइम पे सैलरी नहीं दे पा रहे हो तो किस चीज़ का स्वच्छ अभियान है ये? बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ी एक सच्चाई रोहतगी साहब ने बताई, और ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं इसमें पूरी सच्चाई है इस बात के अंदर। दिल्ली को स्वच्छ रखने का काम, मैं दिल्ली की बात नहीं करूंगा, पूरे देश की बात करूंगा आज, क्योंकि पूरे देश में सफाई कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा हुजूम है, एक बहुत बड़ी फौज है जो कहीं ना कहीं देश को अंदर से स्वच्छ रखने का काम करती है। लेकिन आज जिस तरह से सफाई सैनिक की ये हालत है कि वो अपने वेतन के लिए उसको सड़कों पर आना, जो उसके हक का वेतन है उसको पाने के लिए उसको सड़कों पर आना पड़ रहा है। तो उसके बाद एक आखिरी सवाल और है मेरा, घर परिवार, घर में बेटी भी है, शादी करनी है उसकी, बहन भी है, शादी करनी है उसकी, बच्चे हैं उनको पढ़ाना है, उनकी शिक्षा है, बीवी है, माँ है, बाप है, पूरा परिवार होता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पूरा सबका लालन पालन होता है। आज 3 से 4 महीने का वेतन आपका बकाया निगम पर हो गया है, घरों की स्थिति क्या हो रही है उन कर्मचारियों? देखिए जैसे सेवी साहब, आप हमारे नाला विभाग में कुछ कच्चे कर्मचारी भी हैं जिनकी सैलरी मात्र 12,000 रुपये है, और आप भली बात ही जानते हैं कि 12,000 रुपये में घर का खर्चा चलाना मुमकिन नहीं, या कोई भी इस तरह का कोई नहीं है कि घर का खर्चा 12,000 में चल जाए। हर आदमी को कहीं ना कहीं से किसी न किसी से अपना घर का खर्चा चलाने के लिए एक
पैसा उधार पकड़ना पड़ता है, चाहे वो लोन के तौर पर हो या कर्ज के तौर पर हो। लेना आसान होता है, जब उस कर्मचारी को देना होता है ना बेचारे को, उसके मन में जितनी पीड़ा होती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ कहता है कि हम निगम में काम कर रहे हैं, पर हमें नहीं लग पाता कि हम निगम के कर्मचारी हैं, कि सौतेला व्यवहार है। इसीलिए मजबूरन होकर वो आज बेचारा लोन लेने के लिए या ब्याज पे पैसा उठाने के लिए मजबूर है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और क्योंकि ये जानकारी, सभी जानकारी बड़ी अहम थी, आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। शाहदरा साउथ जोन बराबर आपको मैं कवरेज कर रहा हूं, उसकी आप तक उसकी जो मुताल्लिक़ खबरें हैं, वो संबंधित खबरें वो पहुंचा रहा हूँ। आज शाहदरा नॉर्थ जोन पहुँचाऊँ क्योंकि ये भी कर्मचारी हमारे ही कर्मचारी हैं। और मैं निगम के उच्च अधिकारियों से भी अपने चैनल MCD न्यूज़ 24 के माध्यम से इस बात की गुहार हमारा चैनल भी करना चाहेगा इस टाइम कि इन सभी कर्मचारियों का वेतन जल्द से जल्द दिया जाए, जिसकी वजह से इनके घर की जो हालत है वो कुछ तो सुधार उसके अंदर हो। तो दोस्तों, अगले मुद्दे पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।